जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में 9 क्लास हो चुकी है। आज हम लोगों का 10वां क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस में, और हम लोग अभी टाइप वाइज आगे बढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। आज का जो टाइप है वो आपका क्या है कि जब विक्रय मूल्य बराबर हो, जब विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो, और लाभ प्रतिशत, मतलब जब किसी वस्तु को एक ही दाम पर बेचा जाए अलग अलग, ठीक है ना, दो अलग अलग वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचा जाए तो बोलेंगे जब विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, और एक वस्तु पर जितने प्रतिशत का लाभ हो दूसरे वस्तु पर उतने प्रतिशत का हानि हो, मतलब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी क्या हो, समान हो। जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत भी आपस में क्या हो, समान हो, तब क्या होता है, पूरे लेन देन में इसका क्या असर पड़ता है। तो हम लोग बोलेंगे पूरे लेन देन में हमेशा हानि होगा, हमेशा क्या होगा, हानि होगा, हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हानि होगा तो हानि किसके बराबर में होगा, तो बोलेंगे हानि हमेशा r² के बराबर होगा। r² बाय में 100, r² बाय 100 का हमेशा उसको लॉस होगा उस पूरे सौदे में। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं, समझिए कैसे क्या कह रहे हैं हम, आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए ये कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तथा जब विक्रय मूल्य समान हो तथा लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत भी संख्यात्मक रूप से समान हो, संख्यात्मक रूप से समान हो, तब पूरे लेन देन में, या इसको सौदा भी बोल सकते हैं, पूरे सौदे में हमेशा r²/100% की हानि होगी। हमेशा क्या होगा, r²/100 का हानि होगा, r²/100 का हानि होगा जब विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी संख्यात्मक रूप से क्या हो, समान हो, मतलब एक वस्तु को लाभ पे बेचा दूसरी वस्तु को हानि पर बेचा, ठीक है ना, और दोनों का जो रेट है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों संख्यात्मक रूप से क्या हो, बराबर हो, तब उस लेन देन में हमेशा क्या होगा, हानि होगा, हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हानि किसके बराबर होगा, तो r²/100 के बराबर होगा। किसके बराबर में होगा, r²/100% के बराबर में हानि होगा। चलिए इस पे आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं, इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समझिएगा। कह रहा है एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य समान है। एक टीवी पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी संख्यात्मक रूप से बराबर हो गया। तो बताइए कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। हमको पता है कि जब विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु पर जितने % का लाभ दूसरे वस्तु पर उतने प्रतिशत का अगर हानि हो तो हमेशा उस पूरे लेन देन में क्या होगा, पूरे सौदे में क्या होगा, तो हानि होगा। किसके बराबर में हानि होगा, तो r²/100 के बराबर में हानि होगा। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने का हानि होगा। तो 20%, अब 20 होगा, रेट आपका 20 है तो 20²/100 हो जाएगा, इतना % का हानि होगा। ये आपका हो जाएगा 400/100%, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4%, मतलब 4% हमेशा क्या होगा, तो हानि होगा। 4% का क्या होगा, हमेशा हानि। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। दुकानदार को न लाभ होगा न हानि, नहीं, ये तो नहीं होगा, हमेशा हानि होगा। दूसरा बार
दुकानदार को 2% की हानि होती है, बोले नहीं 4% की हानि होगी। दुकानदार को 4% का लाभ, फिर दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी आपस में बराबर हो संख्यात्मक रूप से, तब उस सौदे में, उस पूरे सौदे में हमेशा क्या होता है, हानि होता है। और कितने के बराबर हानि होता है, तो हानि जो होगा आपका वो r² बट्टा 100% के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरह का। तो ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है, ये सब देखते ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते ही इसका आंसर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपए की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 10% की हानि हुई तथा दूसरी पर 10% का लाभ हुआ। उस पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ? हमें लाभ तो होगा नहीं, जब आपका क्या हो, विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी आपस में समान हो संख्यात्मक रूप से, तो लाभ तो होता नहीं है कभी भी, हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। और हानि जो होगा वो किसके बराबर में होगा, तो r² बट्टा 100 के बराबर में होगा। यहाँ r का वैल्यू रेट क्या देगा लाभ और हानि का, तो बोलेंगे 10%, तो बोलेंगे 10 का स्क्वायर बट्टा 100 का हानि होगा। तो 100 बट्टा 100 कितना, 1%, मतलब 1% का हमेशा इसमें हानि होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, 1% का हानि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, कड़ा यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, तो मतलब दोनों को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है 14,000 पे, दोनों को 14,000 पे बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य समान है। एक पर 15% का लाभ ले रहा है, दूसरे पर 15% की हानि हो रही है, तो लाभ परसेंट और हानि प्रतिशत भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही है। ठीक है ना, आपस में बराबर ही है। तो पूरे लेन देन में से कितने % का लाभ या हानि, कोई लाभ तो होगा नहीं, तो क्या होगा, हानि होगा। लाभ नहीं होगा, क्या होगा, हानि होगा। तो चलिए बता दीजिए कितने का हानि होगा, तो 15 का स्क्वायर बाय में 100, यही ना, इतना % का। तो 15 का स्क्वायर पता है 225, बट्टा में 100 है, तो 2 अंक पे दशमलव पड़ जाएगा, तो 2.25% का हानि, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में आपको पूछा गया था। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कड़े राजू 2 घोड़ा में से प्रत्येक को 9900 रुपये में बेचने पर एक पर 10% की हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ मिला, तो दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य। अब इसमें देखिए, इसमें आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने % का हानि या कितने % का लाभ, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो उसी पैटर्न पे बनेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य आपका क्या है, समान है, और आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी क्या है, समान है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, कि टोटल एसपी अगर हम मान लें, टोटल विक्रय मूल्य मान लें कितना, 100, टोटल विक्रय मूल्य क्या मान लें, 100 मान लें। अब एक पे 10% का लाभ, दूसरे पे 10% का हानि, तो हमेशा लॉस होगा, क्या होगा आपका, हमेशा लॉस होगा। ठीक है ना, चलिए हमेशा लॉस होगा। एक सेकेंड, हानि आपका कितने का हो जाएगा ये बता दीजिए, हानि आपका कितने का हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 का स्क्वायर बट्टा 100, मतलब कितने का, 100 से 100 कट गया, 1% का उसको हानि हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको निश्चित राशि में क्या दे रखा है, 9900, क्या दे रखा है आपको, 9900, लेकिन ये एक घोड़े का ना विक्रय मूल्य है, हमको तो कुल पूछ रहा है ना, दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, दोनों घोड़ों का। हम बोले ये तो एक का है, तो हम बोले 2 से गुना कर देंगे, 2 घोड़े का ये विक्रय मूल्य हो गया। चलिए 2 घोड़े का ये विक्रय मूल्य है, तो हानि 1% का है, तो हम लोग सीपी को मान लेते हैं कि अगर सीपी 100 रहा हो, सीपी क्या रहा हो, टोटल सीपी 100 रहा हो, हानि 1% का हो रहा है, तो बोले एसपी कितना, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 99 विक्रय मूल्य रहा होगा। तो चलिए विक्रय मूल्य का तुलना हम लोग किससे कर लेंगे, विक्रय मूल्य से कर लेंगे। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है दोनों घोड़ा का, तो दोनों घोड़ा का क्या हो जाएगा आपका 100, तो 100 आपका सीपी हो जाएगा। चलिए 99 से 99 काट दीजिए,
2 पर 4 जीरो, मतलब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या दे रखा है, बी में दे रखा है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20,000। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्या कहा है कि एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा गया, मतलब दोनों को 12,000 में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है आपका, समान है। अब अगर यदि घोड़ा को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 20% हानि पर, बोले विक्रय मूल्य समान है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी संख्यात्मक रूप से समान है, बोले पूरे सौदे में क्या होगा, तो पूरे सौदे में या पूरे लेन देन में आपका हानि ही होगा। कितने का हानि होगा, तो बोलेंगे R² बट्टा 100 का हानि होगा। अगर उस लेन देन में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, तो लाभ तो होगा नहीं, हानि ही होगा। तो चलिए हानि देख लेते हैं हम लोग, कितने का हानि होगा। तो पहले आप हानि कैलकुलेट कर लीजिए कि हानि कितने का होगा। तो हानि R² बट्टा 100, तो R कितना है यहाँ पर 20, तो 20 का स्क्वायर बट्टा 100%, ये कट के आ जाएगा कितना 400 ऊपर में, नीचे में 100, तो 4 बार में कट जाएगा, बोलेंगे 4% का हानि होगा। अब हम लोग सीपी मान लेते हैं कि सीपी अगर उस वस्तु का 100 मान ले, टोटल सीपी कितना 100, तो बोले उस सौदे में उसको 4% का तो हानि होगा। तो बोलिए बेचेगा कितने में, तो बोलेंगे बेचेगा कितना में 96 में। कितने में बेचेगा 96 में। 100 में खरीदा, 4% का हानि हो रहा है उसको, तो बोलेंगे 96 में बेचेगा। चलिए निश्चित राशि क्या दे रखा है आपको 12,000, निश्चित राशि आपको क्या दे रखा है 12,000, लेकिन 12,000 क्या है एक घोड़े का है ना, एक वस्तु का है। और हम बोले ये जो है पूरे लेन देन पे हानि होता है, पूरे लेन देन में। बोले एक वस्तु 12,000, लेकिन हमको जब भी कैलकुलेशन करना है तो पूरे का करना है, मतलब 2 वस्तु का करना है, जो भी रहेगा सारे का करना है। तो 2 वस्तु में 12 दूनी 24,000 रुपया में वो बेचा होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दीजिए। किससे कर दीजिए, तो 96 से कर दीजिए। विक्रय मूल्य का तुलना हम लोग विक्रय मूल्य से कर दिया। अब जो हमसे पूछा जाएगा उससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, लाभ या हानि, तो बोलिए कितने का लाभ हुआ, हानि हुआ था, तो 4% का आपको हानि हो रहा है, तो बस 4 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ये 12 दूनी 24, 24 चौक 96, 4 से 4 आपका कट जाएगा, 3 जीरो मतलब 1,000, 3 जीरो का मतलब 1,000 रुपये का उसको क्या होगा, हानि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1,000 रुपये की हानि। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए करा एक दुकानदार ने 2 कारों में से प्रत्येक को 24,000 नहीं 2,40,000 रुपये में 2,40,000 रुपये में बेचा। यदि पहली कार में उसे 16.2/3% की हानि तथा दूसरी कार में उसे 16.2/3% का लाभ हुआ हो, तो पूरे सौदे की लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। वही परसेंट में पूछ रहा था, बोले पूरे सौदे में तो लाभ तो होगा नहीं, हानि ही होगा। और हानि जो होगा वो किसके बराबर में होगा, तो हानि जो होगा वो आपका R² बटा 100% के बराबर में होगा। तो चलिए यहाँ रेट जो है, रेट आपको क्या दे रखा है, तो रेट आपको दे रखा है 16.2/3%, ये ना दे रखा है रेट। तो बोले इसके स्क्वायर बट्टा में 100% के बराबर ना। तो चलिए ये हो जाएगा 16 × 48 = 50/3, 50 बट्टा कितना 3, तो 50 का ये इसको हम लिख सकते हैं 50/3, ठीक है ना, इसका स्क्वायर और बट्टा में 100, इतना परसेंट का हानि होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, बट्टा में 9, फिर बट्टा में 100, ऊपर लिख लेते हैं, जरा देखने में हो सकता है परेशानी। चलिए देखिए इसी को आगे लिखते हैं। तो 50 का क्या हो जाएगा आपका 2500, बट्टा में क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और फिर बाय में आपका हो जाएगा 100, तो ये 100 यहीं पे गुना के रूप में आ जाएगा ना। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 25/9% हानि, 25/9% हानि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25/9% की हानि। तो आज का जो टाइप था कि जब विक्रय मूल्य समान हो और आपका क्या हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी संख्यात्मक रूप से समान हो, तो उस लेन देन में हमेशा क्या होगा, हानि होगा, और किसके बराबर में, तो R² बट्टा 100 के बराबर में हमेशा हानि होगा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।